नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। रामालंकार रचना के रचनाकार गोप कवि हैं। तो रामालंकार रचना है वो गोप कवि की रचना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रबंध चंद्रोदय नाटक का जो अनुवाद किया था वो महाराजा जसवंत सिंह ने किया था। प्रबंध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद करने वाले कौन थे? महाराज जसवंत सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते। देव शतक आचार्य देव की रचना का नाम है। देव शतक आचार्य देव की रचना है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना का नाम है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना का नाम है। नखशिख केशव दास की रचना है। और नखशिख नाम की हिंदी साहित्य में कई रचनाएं हैं, एक से अधिक रचनाएं हैं। छंदमाला केशव दास की रचना का नाम है। छंदमाला रचना वो केशव दास की है। मुक्ति तरंगिणी रचना के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की रचना है मुक्ति तरंगिणी। नेक्स्ट है राम रसायन रचना के रचनाकार पद्माकर कवि की रचना है। राम रसायन पद्माकर कवि की रचना का नाम है। रतन बावनी केशव दास की रचना का नाम है। रतन बावनी केशव दास की रचना है। सुख सागर तरंग आचार्य देव की रचना का नाम है। सुख सागर तरंग आचार्य देव की रचना है। और नखशिख नाम की दूसरी रचना आपके सामने है, कुलपति मिश्र की रचना का नाम भी नखशिख है। तो नखशिख नाम की, जैसा कि हमने वर्णन किया, एक ही नाम की कई कई रचनाएं हैं। नीति शतक आचार्य देव की रचना का नाम है। नीति शतक आचार्य देव की रचना है। टूटी फूटी कड़ियां रचना के रचनाकार का नाम बताइए। टूटी फूटी कड़ियां रचना के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। टूटी फूटी कड़ियां हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। कवि हरिवंश राय बच्चन आत्मकथ्य हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथ्य कविता ने क्या संदेश दे रहे हैं? कविता में जीवन की मस्ती का संदेश दिया उन्होंने आत्मकथ्य कविता में। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता घनानंद है। घनानंद की शानदार पंक्ति है, एक बार पुनः देख लीजिएगा। लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, ये रचयिता कौन है? यानी ये कथन किसका है? मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का ये प्रसिद्ध कथन है। चलिए नेक्स्ट। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? यानी भाषा कौन सी है? विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? तो मैथिली भाषा है। विद्यापति की पदावली की भाषा है वो कौन सी है? मैथिली भाषा है। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद बरदाई को माना जाता है। नेक्स्ट है वीरों का कैसा वो बसंत कविता के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा वो बसंत कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है वीरों का कैसा हो बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? ये अज्ञेय में सबसे अधिक मिलता है। व्यवस्था प्रियता और साथ ही साथ यानी विद्रोह का विलक्षण संयोग प्रयोगवादी कवि अज्ञेय में देखने को मिलता है। ठीक है जी।
शिवशंभु के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिवशंभु के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त की रचना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार वीररस के कवि भूषण की रचना है शिवा बावनी। वीररस के कवि भूषण की रचना। नेक्स्ट है, शेष कादंबरी रचना के रचनाकार कौन है? अलका सरावगी की रचना है शेष कादंबरी। अलका सरावगी की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है, श्रद्धा किस कृति की नायिका? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी की नायिका है श्रद्धा। तो कामायनी की नायिका कौन है या श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी की नायिका है श्रद्धा। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? संवैधानिक मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? 4 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? सैंथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 4 नई भाषाएं हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल हैं। संसद से सड़क तक। अगला है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रचना के रचनाकार का नाम बताना अपने को। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्तियों नहीं, पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिलीशन गुप्त जी की प्रसिद्ध पंक्ति है सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस पंक्ति के रचयिता मैथिलीशन गुप्त हैं। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? ये लिखने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा को लिखा था। प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी? प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी थी? किसने लिखी है? शिवरानी देवी ने लिखी थी प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी। अगला है, वटवृक्ष की छाया में जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। वटवृक्ष की छाया में जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार हैं अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक। माटी की मूर्तें किस विधा से संबंधित है? रेखा चित्र विधा से संबंधित रचना है माटी की मूर्तें। रेखा चित्र विधा से संबंधित रचना है। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में विभाजित है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा किसको कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। नेक्स्ट है, रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन है? तो रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो बिहारी को प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। और भी हैं लेकिन प्रमुख अगर देखा जाए तो बिहारी। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली
का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास से प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? प्रिय प्रवास। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर है हिम तरंगिणी रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।